आपको एलोपेशिया है, अगर आपको सिवियर डैंड्रफ है, अगर आपको हेयर ग्रोथ चाहिए, अगर आपके बालों में शाइन नहीं है, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हैं, आप इस रेमेडी को एग्जैक्टली ऐसे ही ट्राई कीजिए एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप मुझे वापस मेल करेंगे और इस बार ये करेंगे कि हमें मैजिक मिला। और फिर मेल्स आए, एक नहीं अनेक आए। इतने सारे लोगों का कॉन्फिडेंस मेरे पास पहुंचा दैट आई कैन नॉट पुट इट इन वर्ड्स। ये वीडियो, ये रेमेडियल एक्शन मैंने आज से 3 साल पहले अपने चैनल पर शेयर किया था और इतने सारे लोग जिनको एलोपेशिया था उन्होंने अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ मिलकर ये DIY रेमेडी अपने लिए फॉलो करी और गजब के रिजल्ट्स पाए। बहुत से लोग क्योर हो चुके हैं, कुछ अभी हो रहे हैं, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस जब मुझ तक पहुंचता है, यकीन मानिए उनके लेटर पढ़ के मैं रोती हूँ और जिसको दिखाती हूँ वो रोता है। नहीं, मैं आपको रुलाने नहीं आई हूँ, ये रेमेडियल एक्शन बताने आई हूँ कि आपको कितना भी सिवियर हेयरफॉल क्यों ना हो रहा हो, आप इसे फॉलो करके अपने हेयरफॉल को रिस्ट्रिक्ट करके बहुत अच्छी हेयर ग्रोथ पा सकते हैं और नेचुरल रेमेडीज़ में अपना जो विश्वास है उसे वापस से स्थापित कर सकते हैं। यकीन मानिए बहुत सारे लोग लिखते हैं कि आपके तो बाल अच्छे हैं, आप अपने ऊपर क्यों दिखाते हो, आपकी तो स्किन अच्छी है, लेकिन यकीन मानिए अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो कितने भी अच्छे बाल या कितनी भी अच्छी स्किन हो वो वैसी नहीं रहेगी। इसीलिए ये जो मैं अपना कॉन्फिडेंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जितने मेल्स मेरे पास आते हैं वो तो मैं आपको दिखा ही नहीं सकती हूँ, पर कुछ के एक्सट्रैक्ट्स मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगी। आपको समझ में आएगा कि लोग कितना कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हैं नेचुरल रेमेडीज़ को इस्तेमाल करके, वापस से अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करके। तो अगर आपको थोड़ा सा भी विश्वास आया है, कॉन्फिडेंस आया है अपने लिए फॉलो करने के लिए, आपको थोड़ा सा आप बकल अप हुए हैं, तो आइए जानते हैं क्या है ये कॉन्फिडेंस, कैसे फॉलो करना है और अच्छे से फॉलो करके बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना है जो कि एंड ऑफ द वीडियो में मैं बताऊंगी। सो वॉच इट कम्प्लीटली। सो जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि आज के रेमेडी के 3 बेसिक स्टेप्स होने वाले हैं। सबसे पहला है समझना, दूसरा है खाना और तीसरा है लगाना, ताकि इंटरनल बॉडी और एक्सटर्नल बॉडी एक साथ सिंक में काम करे और आपको बेहतर और जल्दी रिजल्ट्स मिले। सबसे पहली चीज़ है समझना। आज का हमारा जो की इंग्रेडिएंट होने वाला है, अगर आपको इसकी ताकत का अंदाज़ा भी हो जाए ना, तो यकीन मानिए यूज़ करने से पहले ही आपकी बॉडी काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगी और इसके लिए काम करने लगेगी। जी हाँ, आप इसको प्लेसेबो मान सकते हैं, बट यकीन मानिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपनी पढ़ाई खुद कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़िए। आज का हमारा की इंग्रेडिएंट होने वाला है फेनुग्रीक सीड्स, जिसको हिंदी में मेथी दाना के नाम से आप जानते हैं। इसका सेवन इस सीज़न में स्पेशली आपके शरीर में वो स्फूर्ति लेकर आता है, वो ब्यूटीफुल से चेंजेस लेकर आता है जो कि आपके हेयर ग्रोथ में हेल्प करते हैं। अब वो कैसे होता है, कोई मैजिक है? जी बिल्कुल भी नहीं। मेथी दाना के अगर आप न्यूट्रिशनल पढ़ें कंटेंट्स, तो इसमें होते हैं प्रोटीन्स एंड आयरन बेसिकली। तो आप समझ सकते हैं ये दोनों ही चीज़ें बालों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। यू नो इट वेरी वेल। अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए तो बाल गिरने लग जाते हैं, प्रोटीन अगर आप ठीक से नहीं ले रहे हैं तो बाल गिरने लग जाते हैं। दोनों ही चीज़ें यहाँ पर पूरी हो रही हैं, इसीलिए इसका सेवन भी किया जाएगा और इसका एप्लीकेशन भी किया जाएगा। तो समझ में आ चुका है कि इंग्रेडिएंट्स बहुत पावरफुल हैं और आपके बालों को मैजिकली वो नई जान दे सकते हैं। दूसरा स्टेप है खाना है। अब क्या खाना है, मैं आपके साथ एक सप्लीमेंट प्रिपेयर कर रही हूँ जो कि बहुत आसान है। इसके लिए एक पैन में आपको लेना है 2 बड़े चम्मच फेनुग्रीक सीड्स यानी कि मेथी दाना, और इसमें आपको लेना है मुट्ठी भर कड़ी पत्ता। समझाऊं कुछ कड़ी लीव्स के बारे में? आप सभी जानते हैं कि मात्र कड़ी पत्ते का सेवन सुबह उठकर खाली पेट अगर आप कर लेते हैं तो आपका हेयरफॉल वैसे ही सबसाइड हो जाता है, जानते हैं ना। तो यहाँ पर डबल वेज में हम काम कर रहे हैं। करी लीव्स जो हैं वो आपके हेयरफॉल को रिस्ट्रिक्ट करेगी और फेनुग्रीक आपके हेयर ग्रोथ में हेल्प करेगी। तो इधर वेज आप अपने बालों को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बना रहे हैं। पावर पैक्ड इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से 10 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लेने के बाद, ताकि उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो कंप्लीटली चला जाए, जो सीड्स हैं वो बिल्कुल सॉलिड हो जाएंगे, सख्त हो जाएंगे, और जो लीव्स हैं वो बिल्कुल सूख जाएंगी और काफ़ी क्रिस्पी हो जाएंगी। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप अपने फ्लेम को करेंगे बंद, इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। जी हाँ, पाउडर में तब्दील कर लेंगे। ये है आपका सप्लीमेंट जिसका सेवन आपको इस विंटर सीजन में करना है, हर रोज़ नहीं करना है। जब आप कंफर्टेबल हैं, अपनी बॉडी के हिसाब से कैसा फील कर रहे हैं वैसा सेवन आप कर सकते हैं। आप चाहें तो अपनी डाइट में कड़ी में, अगर जब तक फेनुग्रीक नहीं जाता स्वाद नहीं आता ना, किस किस को नहीं आता नीचे बताना। तो इसीलिए आप इसका सेवन डायरेक्टली भी करेंगे और अपने नॉर्मल खाने में, नॉर्मल डाइट में भी करेंगे।
ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में जब आपकी बॉडी में जाता है तो ये बहुत स्ट्रांग होता है, इसीलिए आपको थोड़ा सा विजिलेंट रहना होता है। अगर आप डायबिटिक हैं तो इसका सेवन आप नहीं करेंगे क्योंकि आपका ब्लड शुगर लेवल काफ़ी एकदम से डाउन कर देता है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप इसका सेवन नहीं करेंगे क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है, लेबर इन्फ्यूज़ करते हैं जो हम नहीं चाहते हैं, इसीलिए आप नहीं करेंगे। हाँ, प्रेगनेंसी के बाद व्हेन द बेबी इज़ विद यू, उसके बाद आप इसका सेवन कर सकते हैं, तब ये और भी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है, तो तब सेवन कीजिएगा, अभी नहीं। अगर आपको किसी भी तरह की गर्म चीज़ों से एलर्जी है, द बॉडी इज़ नॉट कंफर्टेबल, तो भी आप इसका सेवन नहीं करेंगे। और अगर करना चाहते हैं तो बहुत कम मात्रा में सेवन करना है और बहुत सारे पानी के साथ। गुड इनफ। अगर आप पहली बार ट्राई कर रहे हैं कोई गर्म तासीर की चीज़ तो आपको डायरिया हो सकता है, यानी कि पेट खराब होने की समस्या भी हो सकती है। तो इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए। लेकिन जब पहली बार आप किसी चीज़ को ट्राई करते हैं तो ऑब्वियसली ऐसी चीज़ें दिखती हैं, लेटर ऑन आप धीरे धीरे इसके लिए सेटल हो जाते हैं। अंडरस्टूड। इसके बारे में और पढ़िए और फिर इसका सेवन शुरू कीजिएगा। सेवन करने के लिए आपको एक छोटा चम्मच, आपके घर में सबके घर में कटलरी सेट है, उसका जो छोटा वाला चम्मच होता है बस उतना आपको लेना है और एक बड़े ग्लास पानी के साथ आप इसको ले लीजिए। अगर आप इसको फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग ले सकते हैं तो ये बहुत ही कमाल का है। लेकिन अगर आपको ईटिंग डिसऑर्डर है फॉर एग्जाम्पल, तो ये एपेटाइट कम भी करता है, भूख कम लगती है, तो ऑब्वियसली ईटिंग डिसऑर्डर वालों के लिए तो ये अच्छा नहीं है, तो इसीलिए आप भी सेवन नहीं करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा और पढ़िए इसके बारे में, अपनी हैबिट्स के बारे में, और तब आप डिसाइड कीजिए वेदर और नॉट आप इसका सेवन कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो ये प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, अगर नहीं कर सकते हैं तो टॉपिकल एप्लीकेशन भी रिजल्ट देगा, लेकिन थोड़ा सा समय लेगा। दैट्स ऑल। समझ में आ गया? प्रेरणा इतने सारे नेगेटिव पॉइंट्स गिनवा दिए, अब हम इसका सेवन क्यों करेंगे? जी, नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है, सिर्फ वार्निंग है उन लोगों के लिए जिनको ऑलरेडी कोई परेशानी है। अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आपको कोई परेशानी नहीं है, तो आप आराम से, इत्मीनान से, बिना किसी टेंशन के इसका सेवन कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं इसकी पॉजिटिव मतलब इसके अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताऊंगी ना, तो आप एनीवेज इसका सेवन करने लग जाएंगे। आपका डाइजेशन इंप्रूव हो जाता है, आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी हो जाती है। प्रोटीन और आयरन का रिच कंटेंट होने की वजह से आपकी बॉडी में जो ग्रेस आता है, आई कैन नॉट टेल यू, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंटी फंगल होता है। स्किन पर कोई भी परेशानी आपके बालों में है, फंगस है, डैंड्रफ है, कुछ भी है, ये उसको फिक्स कर सकता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि फेनुग्रीक सीड्स का सेवन कई सारे सर्वेज में 80% तक अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखा चुका है फॉर फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस और मेल पैटर्न बॉल्डनेस ऑल्सो। जी हाँ, तो अगर इन दोनों में ये कारगर रहा है तो आप सोचिए, हमें तो सिंपल हेयर फॉल है और हेयर ग्रोथ चाहिए, उसमें तो ये कमाल ही कर सकता है। समझ में आया? तो दिस इज समथिंग वेरी पावरफुल। तो सेवन कर सकते हैं तो गो फॉर इट, अदरवाइज इट इज एब्सोल्युटली फाइन। अब हम आते हैं इसके टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए। इसके लिए आपको एक बड़ा चम्मच फेनुग्रीक सीड्स लेने हैं, इसको वॉश करना है और उसके बाद इसको पानी में अच्छे से डिप करके रखना है। आप चाहें तो 1 गिलास पानी ले सकते हैं या फिर 1 कटोरी पानी में भी भिगा के रख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप ये जो पानी है जो येलोइश टर्न हो जाएगा, इसको अलग से ले लेंगे और इसको एक स्प्रे बॉटल में सेव कर लेंगे और इसका एप्लीकेशन पूरे अपने स्कैल्प पे और अपनी लेंस पे करेंगे और आप देखेंगे कि आपके बालों में जो शाइन है वो आपको किसी सीरम से नहीं मिल सकती। ट्राई कर लीजिए। बहुत प्रेरणा तो बहुत बोल रही है इसके बारे में, इतना होता नहीं है, ट्राई करिए। फेनुग्रीक जो आपके बालों को शाइन देता है ना, इट इज़ अनदर लेवल, बहुत प्यारी शाइन आती है। कुछ लोगों में बहुत ही ज़्यादा अगर डिजास्ट्रस बाल हैं तो शायद वक्त लगे रिजल्ट्स दिखने में, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो रिजल्ट्स अवश्य दिखेंगे। नंबर 2, ये तो हो गया शाइन के लिए, लस्टर के लिए, और आपके बालों में अगर डैंड्रफ है तो उसको फिक्स करने के लिए। लेकिन अगर आपको ग्रोथ चाहिए जो कि रूट से होती है, तो आप लोग यही फेनुग्रीक का जो पानी है इसमें अदरक का रस लेंगे, जिंजर जूस लेंगे। आप अदरक को अच्छे से या तो कस लीजिए और इसका जूस एक्सट्रैक्ट कर लीजिए या फिर पीस लीजिए, कुछ भी कर दीजिए, हमें जूस चाहिए अदरक का, जो कि आप इसी फेनुग्रीक सीड्स में ले लेंगे। अप्रॉक्सीमेटली 1 चम्मच आपको इसमें लेना है। अगर आपने आधी कटोरी पानी लिया है तो 1 चम्मच अदरक का जूस इज जस्ट सफिशिएंट। बहुत बढ़िया ब्लेंड है। अच्छे से शेक करेंगे, पूरे के पूरे सिर्फ स्कैल्प पे लगाएंगे, लेंस पर जिंजर का कोई काम नहीं है, तो सिर्फ आप इसको अच्छे से अपने रूट्स पर लगाएंगे और रहने देंगे। आपको अपने बाल इतने सॉफ्ट फील होंगे, लेकिन जिंजर से हल्की सी टिकलिंग सेंसेशन फील हो सकती है। जस्ट बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। कोई परेशानी नहीं है, बट येस इट इज़ इंस्टिगेटिंग ब्लड फ्लो इन योर रूट्स।
कहने का मतलब है कि आपके रूट्स में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और आपको बहुत अच्छी ग्रोथ ग्रेजुअली मिलती है। क्या अदरक की स्मेल आएगी? बिल्कुल आएगी भाई, ऑर्गेनिक चीज़ है। जब चाय में खुशबू आती है तो बालों में क्यों नहीं आएगी? डेफिनेटली आएगी। लेकिन इसीलिए आप इसका एप्लीकेशन नहाने से 1 घंटे पहले करेंगे, दैट्स ऑल। अच्छे से स्प्रे करके रहने दीजिए बालों में, चाहे तो कॉटन की हेल्प से भी लगा सकते हैं। और उसके बाद 1 घंटे के बाद अपने बालों को नॉर्मल शैम्पू से धो लेंगे। क्या उसके बाद भी स्मेल आएगी? हल्की सी आएगी, बट दैट्स ओके। बाल बांध के रखोगे तो किसी और को नहीं आएगी, फाइन। तो ये आपको करना है विद एवरी सिंगल वॉश। जितनी बार आप हेड वॉश कर रहे हैं उतनी बार आप कीजिए। ऑल्सो सर्दियों में हमारी इंटेंसिटी कम हो जाती है बाल धोने की, प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। अगर हेयर ग्रोथ प्लान कर रहे हैं तो जो नेचुरल ऑयल बालों का आता है, कई बार वो डैंड्रफ कॉज कर देता है और बहुत ज़्यादा स्मेल आती है बालों से, तो वो ग्रोथ को भी अल्टीमेटली हेल्प नहीं कर रहा है। इसीलिए बालों को धोइए मिनिमम 3 बार अगर आप हेयर ग्रोथ देख रहे हैं तो, हफ्ते में 3 बार, राइट। एंड यू विल सी पॉजिटिव रिजल्ट्स डेफिनेटली, मैं आपको बता रही हूँ। अच्छे से आपने समझ लिया क्या मैजिकल रेमेडी है, अच्छे से आपने इसको सेवन भी शुरू कर दिया, खाना और लगाना भी शुरू कर दिया। फेनुग्रीक प्लस जिंजर ओनली आपका स्कैल्प और फेनुग्रीक अलोन ऑन योर लेंस। यू विल सी विजिबल चेंजेस विद इन अ स्पैन ऑफ 1 वीक। 1 वीक में आपको दिख जाएगा। 1 वीक में आप 3 बार ही करोगे, 3 बार में ही आपको दिख जाएगा कि यस ये तो बहुत पावरफुल है भैया। एंड इसको आपको करते रहना है फॉर अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 months एंड आप देखेंगे आपके बाल इसको रिवर्ट कर रहे हैं। 3 महीने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं इट इज़ बेरिंग वंडरफुल रिजल्ट्स, आप 2 महीने और इसको कर सकते हैं और उसके बाद रुक जाइए, चेंज टू सम अदर रेमेडी और उसके बाद उसको ट्राई कीजिए फॉर सम टाइम। इस तरीके से नेचुरल रेमेडीज़ में आपको जाना चाहिए एंड हैव द अमेजिंग रिजल्ट्स फॉर योर सेल्फ। सो माय वंडरफुल पीपल, आई रियली होप आपको प्रेजेंटेशन समझ में आई है, अच्छे से क्लियर हो चुका है कि घर पर मौजूद सिंपल से इंग्रेडिएंट्स आपके लिए क्या क्या मैजिक कर सकते हैं, किस तरह से मैजिक कर सकते हैं और आप इनको फॉलो करेंगे अलॉन्ग विद सही टाइम पर पानी पीना, सही मात्रा में पानी पीना, सीजनल फ्रूट्स खाना, घर का खाना खाना, प्रोसेस फूड ना खाना, किसी भी तरह से अपने बालों को स्ट्रेस ना देना, कोई गलत आदत जो आपके बालों के लिए अच्छी नहीं है, जैसे पिलो को टाइमली वॉश करना, कंघियों को टाइमली वॉश करना, बालों को ना खींचना, गलत एक्सेसरीज़ का इस्तेमाल ना करना, ये सब चीज़ें जब आप ध्यान रखते हैं तो यकीन मानिए एक अच्छी लाइफस्टाइल जब आप अपने बालों को देते हैं, अपने हेल्थ को देते हैं, तो वो रिजल्ट्स दिखाते हैं। सो आई रियली होप कि मेरी प्यारी सी फैमिली को समझ में आया है कि कैसे वो अपने बालों का ख्याल रख सकते हैं, अपने हेयर फॉल को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं और बहुत अच्छी हेयर ग्रोथ पा सकते हैं। अगर आपको प्रेजेंटेशन पसंद आई है तो गिव इट अ थम्स अप। मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ और हमेशा याद रखिए यू आर अमेजिंगली ब्यूटिफुल। लॉट्स ऑफ लव।